अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है आबिद अली आबिद और आप लोग देख रहे हैं इस वक्त पी के हाउस प्लान्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही खूबसूरत और एक छोटे साइज़ का हाउस प्लान जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और इस प्लान के लिए इस भाई ने बहुत कमेंट किए थे 60x15 के लिए, यानी 15x60 प्लान के लिए। तो इंशाल्लाह ये प्लान आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। तो फ्रेंड, इस प्लान की जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक वो है 60 फीट यानी 60 फीट इसकी लंबाई है। इसकी जो वेड्थ है यहाँ से यहाँ तक यानी 15 फीट इसकी वेड्थ है, यानी 15 फीट इसकी चौड़ाई है। अगर हम इस प्लान की टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो 900 स्क्वायर फीट यानी 900 स्क्वायर फीट इसकी टोटल सरफेस एरिया बनती है। अगर हम इसको मरलों में कन्वर्ट करें तो तकरीबन ये 3.25 मरले का प्लान बनता है। इससे पहले फ्रेंड, अगर आप लोगों ने हमारा ये पी के हाउस प्लान्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हर आने वाला नया प्लान आप लोगों को आसानी से मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी प्लान की डिटेल की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे साथ इस प्लान की फ्रंट साइड यहाँ से यहाँ तक। फ्रंट साइड पे पहले इधर हमें एक मेन गेट देखने को मिलेगा जिसकी साइज़ है 4 फीट। मेन गेट की लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे भी हमने 2 कॉलम बनाए हैं गेट की मजबूती के लिए। अब मेन गेट से हम जो ही अंदर की तरफ दाखिल होते हैं तो इधर हमें पार्किंग एरिया देखने को मिलेगी। पार्किंग एरिया की जो वेड्थ है यहाँ से यहाँ तक वो है 5 फीट 9 इंच यानी 5 फीट और 9 इंच इस पार्किंग एरिया की चौड़ाई है। इसकी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक वो है 10 फीट यानी 10 फीट इसकी लंबाई है। अब इस पार्किंग एरिया की अगर हम राइट साइड पे इधर देखें तो हमें एक शॉप देखने को मिलेगी यानी एक दुकान। इसकी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक वो है 10 फीट। इसकी जो वेड्थ है यहाँ से यहाँ तक वो है 7 फीट यानी 7 फीट इस दुकान की चौड़ाई है और 10 फीट इसकी लंबाई है। और इसकी फ्रंट साइड पर एक गेट है, इसकी जो साइज़ है वो है 4 फीट। अब पार्किंग एरिया से थोड़ा सीधा आगे बढ़े तो इधर हमें एक मेन डोर देखने को मिलेगा जिसकी साइज़ है 4 फीट। मेन डोर से हम जो ही अंदर की तरफ दाखिल होते हैं तो इधर हमें एक लिविंग एरिया देखने को मिलेगी। लिविंग एरिया की अगर हम राइट साइड पे देखें तो इधर हमें एक बड़ा किचन देखने को मिलेगा। किचन की जो लेंथ है, जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक वो है 8 फीट यानी 8 फीट इसकी लंबाई है। इसकी जो वेड्थ है यहाँ से यहाँ तक वो है 7 फीट यानी 7 फीट इसकी चौड़ाई है। किचन की डोर की जो साइज़ है वो है 3 फीट। इसकी वेंटिलेशन के लिए हमने इधर 4 फीट की विंडो भी छोड़ी है ताकि वेंटिलेशन का कोई मसला ना रहे। अब लिविंग एरिया से थोड़ा सीधा आगे बढ़े तो इधर हमें एक डाइनिंग एरिया देखने को मिलेगी। डाइनिंग एरिया की अगर हम राइट साइड पे देखें तो इधर हमें कुछ स्टेयर देखने को मिलेंगे। फ्रेंड, स्टेयर यहाँ से अप होती है यानी यहाँ से इनका स्टार्ट होता है और यहाँ पे इनका एंड होता है। स्टेयर की जो साइज़ है वो 3.5 फीट यानी 3.5 फीट। स्टेयर के दरमियान में हमने एक लैंडिंग एरिया भी बनाया है। लैंडिंग एरिया की जो चौड़ाई है वो है 3.5 फीट यानी 3.5 फीट इसकी चौड़ाई है लैंडिंग एरिया की। और इसकी जो लेंथ है, जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक वो है 8 फीट यानी 8 फीट इसकी लंबाई है। अब स्टेयर और डाइनिंग एरिया से अगर थोड़ा सा सीधा और आगे बढ़े तो इधर राइट साइड पे फिर हमें एक बड़ा बेडरूम देखने को मिलता है। फ्रेंड, इस बेडरूम की जो डोर की साइज़ है वो है 3 फीट। इस बेडरूम की जो लेंथ है, जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक वो है 11 फीट 9 इंच यानी 11 फीट और 9 इंच इसकी लंबाई है। इसकी जो वेड्थ है यहाँ से यहाँ तक वो है 9 फीट यानी इसकी जो चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक वो है 9 फीट। अब इस बेडरूम से थोड़ा सीधा और आगे बढ़े तो इधर हमें एक मास्टर बेडरूम देखने को मिलेगा लास्ट में। इधर इसकी डोर की जो साइज़ है वो है 3 फीट और इस बेडरूम की डोर की साइज़ भी है 3 फीट। इस बेडरूम की जो लंबाई है यानी यहाँ से यहाँ तक इस पोजीशन में इसकी जो लंबाई बनती है वो है 13 फीट और 5 इंच यानी 13.5 फीट इसकी लंबाई बनती है। इसकी जो वेड्थ है यहाँ से यहाँ तक वो है 12 फीट यानी इसकी जो चौड़ाई है इस पोजीशन में यहाँ से यहाँ तक वो है 12 फीट। इस बेडरूम के साथ इधर हमने एक अटैच टॉयलेट भी बनाया है। इस टॉयलेट की जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक वो है 7 फीट यानी 7 फीट इसकी लंबाई है। इसकी जो चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक वो है 5 फीट यानी 5 फीट इसकी चौड़ाई है। इसकी जो डोर की साइज़ है वो है 2.5 फीट यानी 2.5 फीट। इस बेडरूम के साथ एक अटैच OTS भी मौजूद है ताकि टॉयलेट और बेडरूम की वेंटिलेशन का कोई मसला ना रहे। इस टॉयलेट की वेंटिलेशन के लिए भी हमने एक 2 फीट की विंडो बनाई है OTS की तरफ। और इस बेडरूम की वेंटिलेशन के लिए भी हमने एक 4 फीट की विंडो बनाई है इधर OTS की तरफ।
اور اس OTS کی جو لینتھ ہے یہ اس پوزیشن میں یعنی یہاں سے یہاں تک وہ ہے 5 فٹ اور 9 انچ یعنی 5 فٹ اور 9 انچ. اس کی جو چوڑائی ہے یہاں سے یہاں تک وہ ہے 5 فٹ. تو فرینڈز اس پلان کی جتنے بھی دیواروں کی سائز ہے وہ ہے 9 انچ یعنی دیواروں کی جو تھکنیس ہے جو موٹائی ہے وہ ہے 9 انچ. اور میں نے جتنے بھی سائز بتائے صرف اور صرف فرشوں کے سائز ہے, اس میں دیواروں کی سائز شامل نہیں ہے. تو فرینڈ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ پلان آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. پلان پسند آیا ہے تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اوکے, اللہ حافظ.